तो जिस समय आपके शब्द किसी के हृदय को छलनी कर देते हैं, उस समय उन शब्दों की चोट किसको लगती है? किसको लगती है? आपको तो लगा आपके पड़ोसी को चोट लग रही है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। ये मिट्टी, ये धरती अगर कहे कि मैं चाहती हूं, कोई खेत वाला जिसकी जमीन अगर होगी, अगर वो कहे कि मैं चाहता हूं कि यहां कोई हवाई जहाज उतरे, तो उतर सकता है क्या हवाई जहाज? क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि मिट्टी को तैयार नहीं किया गया है। इस मिट्टी के को इतना तैयार और कठोर बनाया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, उस मिट्टी को इतना कठोर बनाया गया कि सैकड़ों टन का हवाई जहाज उतर सके, हेलीकॉप्टर उतर सके। तो ये जो मंडराते हुए हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये सब इशारे हैं कि ये भगवान की उपलब्धियां हैं, देवीय सत्ताएं हैं। ये देवीय सत्ताएं उतरने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहती हैं तुम पहले अपनी भूमि तो तैयार कर लो। बुलाते हो भगवान को, और भगवत भूमि तैयार करने की क्षमता नहीं है और लालसा नहीं है, तो मैं मंडराते रहूंगा, ऊपर उतरूंगा कभी भी नहीं तुम्हारे जीवन में। ये जिंदगी की विचित्र विडंबना है। देवी भागवत महापुराण में, अगर पूरे देवी भागवत महापुराण के सार को अगर समझना है तो बस अनेकों श्लोक हैं, लेकिन सिर्फ एक श्लोक पे ध्यान दें तो उसके बाद आगे देवी भागवत महापुराण को सुनने और समझने की, और दुनिया के किसी भी ग्रंथ को सुनने और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे वेदों का सार है, सबका सार उसी में है। इवन भगवत गीता का भी सार उसी में है। एक समय समुद्र में एक बड़े से बट वृक्ष के पत्ते पे कथा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में तैर रहे थे, बालक रूप में सोए हुए थे और पत्ते पे वो जल में तैर रहे थे। आंखें जब खुली तो उन्होंने देखा अंतरिक्ष को, और जब आंखों को खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित थे कि मैं कहां हूं, कौन से संसार में हूं, किस जगह पे हूं। तब तक उन्हें एक श्लोक सुनाई दिया और सुनकर आश्चर्य हुआ, ये इतनी अच्छी आवाज, इतनी मधुर आवाज किसकी है, कौन है और इसका अर्थ क्या है? जब ये जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हुई, छोटे बालक रूप में है, तब तक 3 देवियां वहां प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए त्रिदेवी की जय। तीनों देवियां प्रकट होती हैं, और जब माँ तीनों देवियां प्रकट होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में पूछते हैं, हे देवी, ये जो मैंने एक आवाज सुनी है जो बड़ी मधुर है, वो किसकी है, और वो जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है? तो देवियों ने कहा था कि जो श्लोक था, सर्व खलबी विवाहम नान्यतस्ति सनातनम, अर्थ है चराचर जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरी अविनाशी वस्तु नहीं। अद्भुत बात मां यहां कहती है। दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पे लड़ाइयां चल रही हैं, अगर बहुत गहराई से इसे देखेंगे तो लड़ाई का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है। क्योंकि माँ क्या कह रही है? माँ ये नहीं कह रही है कि मैं इस दुनिया की मालकीन हूं, मैं मालिक हूं। माँ ये कभी नहीं कहती है। ये दुनिया मेरी है, वो कभी नहीं कह रही है। वो ये कह रही है, सर्व खलबी में वाहम नान्यतस्ति सनातनम, चराचर जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरी अविनाशी वस्तु नहीं है। यानी वह मालिक नहीं है, यहां मालिक और जगत के होने में बहुत गहरा फर्क है। आप अगर मालिक हैं अपने घर के, तो आप कथा में आए हैं, क्या घर भी साथ में लेकर आए? घर कहां है? पीछे घर रह गया, घर छोड़कर आए हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं, तो क्या गाड़ी साथ में लेकर बैठे?
गाड़ी भी पीछे कहीं और है, लेकिन आप मालिक हैं उस गाड़ी के, उस सवारी के मालिक हैं। आप अगर अपने बच्चे के पिता हैं तो आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां बच्चा बैठा है ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है बच्चा आपसे दूर हो क्योंकि आप पिता हैं। आप अगर माताएं हैं तो आपका भी बच्चा आपसे दूर हो सकता है। यानी माता हो, पिता हो, संतानें हो, चाहे धन या दौलत हो, सभी में देखो मालिक और दौलत दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मां यहां क्या कहती है? मैं मालिक नहीं हूं। जो जगत में दुनिया में एक बात कही जाती है भगवान सबके मालिक है, नहीं मां ऐसा कुछ भी नहीं कहती। मां कहती है मैं ही ये जगत हूं। अगर मां कहती है मैं ही ये जगत हूं तो फिर आप कौन है? आप कौन है? माताएं बैठी हैं कौन है? आप बहनें बैठी हैं कौन? कौन है इस समाज में जो खुद को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई शूद्र कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई अमीर कहता है, कोई गरीब कहता है, कोई भिखारी कहता है, कोई करोड़पति कहता है, कोई विद्वान कहता है, कोई अज्ञान कहता है, कोई अपराधी है, कोई संत है। कौन है ये सब? मां कहती है मैं ही सारा जगत हूं। यानी इस धरती पे जो कुछ भी दिख रहा है आपको आपकी आंखों से, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो नर नारी है, और चाहे पहाड़ है, समुद्र है, नदियां हैं, हवाएं हैं, अग्नि है, जल है, जो कुछ भी दिख रहा है जिसको आप महसूस कर सकते हो वो सब कुछ मां ही का प्रकट रूप है। मां कहती है कि मैं साकार और निराकार दोनों में मैं ही हूं। तो जिस समय आपके शब्द किसी के हृदय को छलनी कर देते हैं उस समय उन शब्दों की चोट किसको लगती है? किसको लगती है? आपको तो लगा आपके पड़ोसी को चोट लग रही, नहीं लग रही है। वो पड़ोसी भी मां ही पड़ोसी के रूप में आकर बसी हुई है जो आपके बगल में है। जिससे रोज लड़ाई करते हो वो मां ही से आप लड़ते हो। वो मां की शक्ति ही है, उन्हीं की शक्ति प्रवाहित हो रही है। यहां सफेद रंग की बत्तियां जल रही हैं, कुछ बल्ब पीले रंग के जल रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। इस माइक्रोफोन से मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। सब अलग अलग है, इसका रूप रंग अलग है। सफेद वाली बत्तियों का रूप रंग अलग है, पीले वाले बल्ब के रूप रंग अलग है, वाद्य यंत्रों के रूप रंग अलग है, माइक्रोफोन का रूप रंग अलग है। लेकिन इन सब को चलाने वाली जो बिजली है क्या वो अलग अलग है? एक ही तो है। ऊपर के आवरण बदले हुए हैं लेकिन ऊपर के आवरण में संचालन करने वाला, प्राण फूकने वाली जो शक्ति है वो तो एक ही है ना। एक ही लगा है जनरेटर वहां, उससे जो बिजली प्रवाहित हो रही है उसी से ये सभी यंत्र चल रहे हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये यंत्र अलग है, इसकी कीमत कम है, वाद्य यंत्र की कीमत ज्यादा है, बिजली के छोटे बल्ब की कीमत कम है, बड़े वाले की ज्यादा है। यानी हम क्या कर रहे हैं? बाहर के रूप रंग को पकड़कर हम आकलन करना शुरू कर देते हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला, इसका महत्व कम है, इसका महत्व ज्यादा है।